कि जो भी आवे है वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावें। बदन से अब मेरी जागीरदारी ख़त्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी ख़त्म होती है। हिंदुस्तान के नामचीन शायर अमीर खुसरो की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले नदीम फ़र्रुख साहब हमारे साथ हैं, जो आज लखीमपुर खीरी में आए हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है लखीमपुर खीरी में। आप बहुत शुक्रिया भाई, और आपके चैनल के ज़रिए जितने लोग भी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ और बात पहुँच रही है। लखीमपुर में ये मेरी गालिबन 5वीं हाज़िरी है, इससे पहले भी मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। लखीमपुर जब जब आता हूँ तब तब लखीमपुर की ज़िंदा दिली जो है वो मुझे बहुत मुतासिर करती है। नदीम साहब, आप जो हैं अमीर खुसरो साहब की सरजमी से ताल्लुक़ात रखते हैं, क्या आप कोई घराने से हैं या कैसे आप इस शायरी की तरफ कैसे आ गए, तारुफ कैसे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है भाई आपका। असल में मैं खुशनसीबी है मेरी ये कि मैं हज़रत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ हज़रत अमीर खुसरो पैदा हुए वहीं से, उसी मिट्टी से अल्लाह ने मुझे बनाया और वहीं से मेरी पैदाइश हुई। लेकिन मेरा उनसे कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं, मेरा उनसे कोई नसबी ताल्लुक़ ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ उनकी खुशबू ज़रूर उस मिट्टी में शामिल रही होगी, जो शायद जो है वो उसी की बरकतों की वजह से। मैं बुनियादी तौर पे साइंस का स्टूडेंट रहा और साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते पढ़ते कब मैं गज़लों में आ गया, ये एक बड़ा एक्सीडेंटल सा मामला है, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हमें नहीं मालूम होता। हम जब बचपन में होते हैं तो हम अपने तरह से अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन अल्लाह जो सबसे बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है वो जानता है कि उसे आपसे क्या काम लेना है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुशायरों के हवाले से, शायरी के हवाले से मुझे एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है कि जिससे मैं हर रात किसी न किसी शहर में होता हूँ, हर रात हज़ारों लोगों से एक साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है, और वहाँ उसके ज़रिए मैं जो है नई नस्लों की तरबियत, नई नस्लों के लिए अपनी तरफ से कुछ अच्छे मशवरे और इस मुल्क की फ़ज़ा को अच्छा बनाने में अपना ताउन दे पाता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। मीर गालिब की शायरी थी और आज इंटरनेट के युग में शायरी आ गई है। इस दरमियान क्या जोड़े रखा है जो भी आज लोग शायरी के ज़रिए का दर्द, गरीबों की आवाज़, और एक कह सकते हैं कि एक जो भी परेशान है लोकतंत्र में उसकी आवाज़ उठाने के लिए शायर जिम्मेदार हो जाता है। कोई एक ऐसा शायर जो बहुत ही आपका प्यारा हो, जो आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे असातिज़ा की शायरी थी वो गज़ल का वो क्लासिकल और गोल्डन एरा है, जिसके बारे में आप ये समझ लीजिए, गज़ल के बारे में ये कहा जाता है कि गज़ल महबूब से बात करने का नाम है या महबूब की बात करने का नाम है। तो हमारे असातिज़ा इस तरह की शायरी करते थे। मीर हसन का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जो भी आवे है वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावें। ये गज़ल का वो इब्तिदाई लहजा है जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के शायर तक पहुँचते पहुँचते गज़ल का कमाल ये है कि गज़ल ने अपने पैरों में बंधे हुए घुंघरू उतार के फेंक दिए। वो गज़ल जो कभी कोठों की जीनत हुआ करती थी, वो गज़ल आज मैदान जंग में आकर ख़ुद तलवारों की झंकार में लोगों से बात कर रही है, आज के हालात पर तबसरा कर रही है। आज की गज़ल बड़े अजीब अंदाज में बात करने लगी है, और वो ये इस तरह से बोलने लगी है कि अगर आदाब कर लेते तो मसनत मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। आज की गज़ल इस तरह से बात करने लगी है, बदन से अब मेरी जागीरदारी ख़त्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी ख़त्म होती है। आज की गज़ल इन्हीं सब तजुर्बात से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ रही है। आज की गज़ल घर आंगन के मसाइल पे बात करती है। आज की गज़ल रिश्तों के टूटने बिखरने पर बात करती है। आज की गज़ल माँ बाप की इज़्ज़त करने और न करने के फ़र्क को अलग अलग करती है। आज की गज़ल समाज में फैली हुई बुराइयों पर बात करती है। आज की गज़ल सियासत की आंखों में आंखें डालकर देखती है। गज़ल सियासत का कसीदा नहीं बनती, बल्कि अरबाब इक़्तिदार से इस तरह से बात करती है कि
अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। तो ये गज़ल जो है वो आवाम को बेदार करने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में आज का शायर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है। एक सवाल ये है कि एक जब स्टूडेंट होता है तो वो उसके माँ बाप सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और मेरा एक ये पर्सनली सवाल है कि आप डॉक्टर इंजीनियर अगर शायर ना होते तो क्या होते, और शायर बन गए तो कैसे बन गए? भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ। मेरे वालिद का ख्वाब था कि बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना है जी। और वो अपने उस ख्वाब को पूरा करने में कामयाब भी हुए। माशाल्लाह। मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक शायर है जो अब वो मेरे अंदर से बाहर आना चाहता है, जो बाहर आकर दुनिया से बात करना चाहता है। मैं जब इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में था तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी का पहला शेर हुआ था। जिस तरह से सब लोगों के रोमांटिक शायरी से शुरुआत होती है, मेरी भी हुई थी कि मैंने ज़िंदगी का पहला शेर ये कहा था, हसरत भरी निगाह से देखा है यूं उन्हें, गाड़ी को जैसे देखे कोई छूटने के बाद। ये मेरी ज़िंदगी का पहला शेर था। तो वालिद साहब का ये ख्वाब था कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, लेकिन मैंने वही कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी ही आखिरी है, अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से ही सारे मामला तय होते हैं। मैं बड़ी खुशनसीब अपने को मानते हुए इस बात को कह रहा हूँ, अगर मैं इंजीनियर होता तो शायद उस ज़िले के लोग मुझे पहचानते जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है, जहाँ मैं काम करता। आज इस शायरी की बदौलत दुनिया के तकरीबन उन तमाम मुल्कों में जहाँ उर्दू और हिंदी के बोलने और समझने वाले लोग हैं, वहाँ लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है। मेरी गज़ल का एक शेर है कि मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। बहुत खूब। हमारे साथ नदीम फ़र्रुख जी हैं। कार्ड बना है कि उन्होंने 102 घंटे लगातार निज़ामत की है। एक मुशायरा हुआ था नोएडा से पहले, ये पाकिस्तान के नाम था कि सबसे लंबा मुशायरा, वो निज़ामत की थी। उस निज़ामत से लोग याद रखते हैं। उस कुछ एक लम्हा उसको बयां कर दीजिए। बहुत भाई, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें कोई मैंने बहुत बड़ा काम किया। सिर्फ इतना कर सका मैं, एक रिकॉर्ड था जो सबसे बड़े मुशायरे का 39 या 49 घंटे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के नाम था। तो वो एक ऐसे लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट का रिकॉर्ड था कि जो लगातार 49 घंटे तक चला, नॉन स्टॉप चला। उस मुशायरे का रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक शख्स के नाम था। मैंने उसे 102 घंटे 23 मिनट से तोड़ा और 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले, लगातार चलने वाले मुशायरे और कवि सम्मेलन की निज़ामत करके, जिसमें 702 शायर और कवियों ने हिस्सा लिया, उससे मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि कल जहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था जिस रिकॉर्ड के साथ, वहाँ से मैंने पाकिस्तान का झंडा हटाया और वहाँ मैं हिंदुस्तान का तिरंगा लगाने में कामयाब हो सका। ये भी अल्लाह का करम है और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे दामन में आया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी कोई बना सकता था, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए मेरे दामन में आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ है नदीम फ़र्रुख जी, WP टॉप वॉइस लखीमपुर खीरी से मैं अब्दुल सलीम खान।